इसका प्रचार करने के लिए अपने गुरु महाराज का आदेश और उन लोगों के बीच में प्रचार करने के लिए गया है जिनका जीवन 4 मूलभूत पाप, मांसाहार करना, नशा करना, गैम्बलिंग, जुआ और इलिसिट सेक्स, ये 4 काम उस समय 1965 में पीक पे थे यूएसए। वो सोचते नहीं थे कि इनके बिना भी जिंदगी हो सकती है, लोगों ने नहीं कभी सोचा। लेकिन जैसे ही वो हिज डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के संपर्क में आते चले गए, उनका जीवन नहीं, धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसको करता चला, पूरी दुनिया का जीवन बदलता चला गया। एक हरे कृष्णा वालों का एक नगर कीर्तन चल रहा था, भक्त बड़े उत्साह के साथ नाचते गाते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे। मृदंग बज रहे थे, करताल बज रही थी, हारमोनियम बज रहे थे, खूब भक्त थे, काफी गिनती थी भक्तों की संख्या। लॉस एंजलिस की बात है जब बता रहा हूँ। और बाजारों में से होके वो नगर कीर्तन जा रहा था, जितने इंग्लिश डिवोटी थे, इंग्लिश वुमेन थी, सब पूरे पीक पे था वो कीर्तन। उस कीर्तन में एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगी हुई थी और पुलिस से बचने के लिए वो भागता भागता उस नगर कीर्तन के जो करने वाले हरे कृष्णा डिवोटी थे उनमें शामिल हो गया। जो उसने अपनी कमीज डाली हुई थी उसने उतार के फेंक दिया। और वहां पर अंग्रेज लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे हरे कृष्ण मंत्र पर, वो भी उनमें खड़ा हो गए, खूब जोर जोर से नाचने लगे। पीछे से उसे ढूंढती हुई पुलिस आई। पुलिस को पता नहीं चला कि वो इन भक्तों में नाच रहा हो जिसकी तलाश की जा रही। नगर कीर्तन चलता 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 2-2.5 किलोमीटर के बाद मंदिर में आके समाप्त हो गया। सब भक्त अंदर मंदिर में प्रसाद लेने के लिए बैठ गए, वो भी पुलिस से बच रहा था, वो भी आके बैठ गया। उसे वहां बैठे बैठे प्रसाद खाते खाते सभी भक्त प्रसाद खा रहे थे, महसूस हुआ ये तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है पुलिस से बचने के लिए। अब मैं कम से कम इस मंदिर से बाहर नहीं निकलूंगा। और मंदिर में हो उसने पूछा एक दो तुझे कि मैं भी यहाँ पर बैठ के सेवा करूंगा, बताओ। बोल ठीक है, रुक सकते मंदिर। वो भी सेवा करने लग गया। मंदिर में रोज सुबह 4 बजे 3:30 बजे भक्त उठ जाते, माला जाप करते, वो भी माला जाप करने शुरू कर दिया। कथा कीर्तन होता वो भी सुनता, प्रसाद बनाने की सेवा थी वो भी बीच में जुड़ जाता, बर्तन मारने की सेवा थी वो भी उसमें लग जाता, प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा थी वो भी भक्तों के साथ बाहर जाना शुरू किया। उन्हें सोचा जब तक पुलिस मेरे पीछे तब तक ये मंदिर बढ़िया आश्रय इसमें बैठा है। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना हो गया, लेकिन वो रोजाना भक्तों के बीच में बैठा बैठा ये सारा कुछ करता करता उसके हृदय में भी थोड़ा परिवर्तन आया। उसने महसूस किया कि जितने भक्त हैं यहाँ पर, जितने इंग्लिश रोटी है, ये सारी कोई चिंता ही नहीं। सुबह उठते हैं, माला जाप करते हैं, कथा सुनते हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद खाते हैं, प्रसाद में कोई कमी नहीं। शाम को भी प्रसाद, शाम को दूध, ये सारी फैसिलिटी, लेकिन कोई चिंता ही नहीं है। और मेरे अंदर कितनी चिंता, मैं पुलिस से भागा भागा। थोड़ा थोड़ा उसके मन में परिवर्तन आना शुरू, और मैंने सोचा कि ये लाइफ ज्यादा बढ़िया है उस लाइफ से।
खाता तो वहाँ पे मैं 2 रोटी था, पाप करता था, नॉनवेज खाता था, विस्की पीता था, गलत काम। ये ज्यादा भक्तों की संगति में आ गया। 3 महीने उसने उस मंदिर में गुजारे और 3 महीने के बाद मंदिर के प्रेसिडेंट के पास आके विश्वास पर पहुंच गया। प्रभु जी, मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूँ। तो मंदिर प्रेसिडेंट अपने काम में बिजी था। हाँ हाँ बोलो। देखिए कि मैं कोई भक्त नहीं हूँ। मंदिर प्रेसिडेंट अपनी काम में भी, हम भी भक्त नहीं थे, वो अपनी भाषा। नहीं, जैसा आप समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ। वो बताना चाहता था मैं पाप वृत्ति का व्यक्ति हूँ, आप प्योर डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त हैं। मैं जानता हूँ हम भी ऐसे ही हैं। आप फिर भी मेरी बात समझे। अब थोड़ा सा मुझे जोर दे के बोला, मैं कुख्यात अपराधी हूँ। अब टेम्पल हेड ने उसी तरह देखा, क्या काम करता हूँ? मैं ड्रग्स का काम करता हूँ। तो टेम्पल हेड बोला, हमारे प्रभुपाद जी भी फार्मा कंपनी से। तो बात आप समझे नहीं मेरी बात। मैं नामी अपराधी हूँ, यहाँ के पुलिस स्टेशन में मेरी फोटो लगी हुई है, यू कैन चेक। अब उसका माथा था, तू भास्कर में सच। मैं 3 महीने पहले आया था इस मंदिर में पुलिस से बचने के लिए। तो 3 महीने में मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया। मैं आपको बता दूं। अब मेरे को बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो कि मेरे को क्या करना चाहिए। वो सोचा कि ये तो बड़ी सीरियस बात है टेम्पल हेड में। तत्काल उन्होंने प्रभुपाद जी को बात किया कि ऐसे ऐसे एक व्यक्ति है, नामी अपराधी है, पुलिस स्टेशन में उसकी फोटो लगी हुई है, उसके ऊपर इनाम रखा हुआ इसको पकड़ने का। तो प्रभुपाद जी ने तत्काल अपने टेम्पल हेड को बुला, उस व्यक्ति को बोलो जाके पुलिस को सरेंडर कर। तो प्रभुपाद जी का मैसेज दे दिया उसे, भाई प्रभुपाद जी बोलते कि उसे सरेंडर कर दो जाके पुलिस को। तो मैं पुलिस को सरेंडर किया तो मैं गया 10 साल के लिए, मैं बाहर नहीं निकल पाऊँ। मेरे ऊपर जो जितनी भी वो लगी हुई है धाराएं लगी हैं, वो मेरे को कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 20 साल समझी की उम्र कैद मेरी कुछ नहीं कर। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, गो एंड सरेंडर, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। तेरे अंदर सच बोलने की हिम्मत पैदा की है उसी भगवान ने, तो उसी भगवान ने तो तेरे को तेरी रक्षा की। प्रभुपाद जी के कहने पर वो व्यक्ति इतना बदल गया था कि जाके बोले, प्रभुपाद जी ने बोला तो मैं सरेंडर करता हूँ। चला गया पुलिस चौकी और जाके सरेंडर किया। जी मैं हूँ, ये मेरा पोस्टर लगा आपके सामने, मैं ये व्यक्ति। तो देखा शक्ल तो मिलती नहीं इसकी, क्योंकि वहां जितने भक्त उनके बाल से साफ होते थे, वो बालों वाली शक्ल, तू ये मैं ही बाल साफ। अब प्रभुपाद जी ने उसको बोला था, सरेंडर किया। सरेंडर करने कैसे आए? तेरे ऊपर तो नाम था, इतना इनाम रखा हुआ पकड़ने की। तो उन्हें सारी बात बताई। मैं ऐसे ऐसे मंदिर में गया, मंदिर में 3 महीने शेल्टर में रहा और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया, मैं अपने आप को बदलना चाहता। कोर्ट के चला, जज ने पूछा 3 महीने तेरे अंदर इतना परिवर्तन हुआ तो हुआ कैसे? तो उसने बतलाया कि मैं सुबह 3:30 बजे डेली उठता था, सारी दिनचर्या उसने। तो जज बड़ा हैरान हो गया, तू तो ऑलरेडी इतनी सजा कर चुका है। तो ऑलरेडी 3 बजे उठना वहां के लोगों के लिए नामुमकिन थी, जिनका जीवन ही खाना पीना सोना और 3 बजे उठ के भगवान के नामों का जप। तो जज ने उसकी सारी बातें सुनी, उसे 5 साल की सजा उसे सुना दी और 5 साल की सजा उन्हें स्वीकार किया। मैं ठीक है, मैं
लेकिन 3 साल बाद वो व्यक्ति दोबारा मंदिर में आ गया। क्या हुआ? मैंने सजा कर दी। पता नहीं कि किस वजह से, आई डोंट नो किस वजह से मेरे को स्पेशल कोई ऑर्डर हुए हैं। मेरे को उन्होंने बोला कि इसका जेल में आचरण बड़ा अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, इधर 3 साल मेरे को छोड़ दिया, आपकी सेवा में आ गया। तो श्याम सुंदर प्रभु थे, बड़ी सेवा किया उन्होंने बाद में पप्पा जी की, कि जीवन कैसे बदलता है भक्तों की। हरे कृष्ण महामंत्र।